हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं आपका इस चैनल पर पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी जो शास्त्र होता है उसका उत्तम होने का एक प्रमाण ये भी होता है कि उसमें कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति को भी अति शीघ्र समझ में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता को जब भी हम पढ़ते हैं तो एक ही जो विचार है, जो उपदेश है, वो बार बार हमें देखने को मिलता है और वो ये है कि अपनी बुद्धि को स्थिर किया जाए। अपनी बुद्धि को उन विषयों में लगाया जाए जिन विषयों में लगाने से हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है और हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने इसी प्रकार से कछुए का उदाहरण दिया है। यह दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक है, 58वां श्लोक है, जहाँ पर कि भगवान कहते हैं यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। अर्थात वो ये कहते हैं कि जब यदा संहरते, ये जब अयम कूर्मः, यानी कि जब ये कूर्म, हमने देखा है अपने जीवन में कि जो कछुआ होता है वो अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, संहार कर देता है, अंदर छुपा लेता है और आवश्यकता होने पर, जब उसको लगता है कि उसके इंद्रियों की बाहर आवश्यकता है, तब वो क्या करता है कि तब वो अपना जो अंदर से जो इंद्रियां हैं उन्हें बाहर निकाल लेता है और कार्य करता है, और कार्य होने के पश्चात पुनः वापस चला जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो व्यक्ति इंद्रियेभ्यो इंद्रिय अर्थेभ्य, यानी इंद्रियों को उनके जो अर्थ, इंद्रियार्थ का मतलब होता है इंद्रियों के विषय। विषय का अर्थ क्या होता है? जैसे दर्शन इंद्रिय का विषय है देखना, दर्शन करना। अब हमारा मन हमेशा क्या करता है कि हम क्या देखें? हम कभी क्रिकेट देखें, कभी हम सिनेमा देखें, कभी हम सुंदर चलचित्र में कुछ और देखें। तो देखने की जो है लालसा क्या है? सुंदर कपड़े देखें, सुंदर गहने देखें। तो ये जो है ये इंद्रियों के विषय हैं। हमारी घ्राण इंद्रिय अर्थात सूंघने के लिए जो इंद्रिय दी गई है हमको, नासा, उसकी भी इच्छा क्या रहती है? हम बहुत अच्छी सुगंध वाले वन में जाएं, वो सूंघें। तो इस प्रकार से इन इंद्रियों के जाल में फंसे रहते हैं। तो भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं कि इंद्रियेभ्य और इंद्रिय अर्थेभ्य, ये जो इंद्रियाणी है इंद्रिय अर्थेभ्य, ये इंद्रियों के अर्थ हैं, जो उनके विषय हैं, उनको यदि वह उसी के समान, जैसे कि कछुआ
अपनी इंद्रियों को, अपने समस्त शरीर को अपने कोश में छुपा कर रखता है और जब आवश्यकता होती है तभी उन्हें बाहर लाता है, अन्यथा वो उसी में रहता है। तो ऐसे में जो है इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि हमें इंद्रियों पर ऐसा नियंत्रण करना चाहिए, ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए जिससे कि जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में हो। हम जिस विषय का सेवन करना चाहें उस विषय की ओर ही प्रेरित हों, न कि आज तक जैसा होता आया है कि इंद्रियां हमें जहाँ भी ले जाती हैं, जिन विषयों के प्रति प्रेरित करती हैं, हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने इंद्रियों पर इस नियंत्रण को इस प्रकार से करना है कि ये इंद्रियां केवल ईश्वर की सेवा में, भगवान की सेवा में ही उद्यत रहें और कहीं भी इधर उधर अपनी मर्जी से विचरण ना करें। जब बुद्धि ऐसा नियंत्रण इंद्रियों पर करने में समर्थ हो जाती है तब वो स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। पर अब हम क्योंकि भौतिक प्राणी हैं और हमारा स्वभाव है ये जो भौतिक त्रिगुण है इसके अनुसार भटक जाना, इनसे बार बार प्रभावित होकर अपने कर्म करना। तो उसका भी उपाय भगवान बोलते हैं, भगवान जानते हैं। तो वो अगले श्लोक में 59वें श्लोक में कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। ये जो निराहारस्य देहिना अर्थात जब हम इंद्रियों को रोक लेते हैं, उन्हें प्रतिबंधित कर देते हैं, उन्हें उनका आहार यानी जो जिस विषय को वो सेवन करना चाहती थी उससे उसको रोक देते हैं और उसे वो विषय उपलब्ध नहीं कराते हैं, तब क्या होता है कि विषया विनिवर्तन्ते, वो विषयों की तरफ से निवर्तन यानी कि उनको वहाँ से हटा लिए जाने के बाद भी निराहार से, उनको जैसे उनका आहार ही ना मिल रहा हो, ऐसे जो उनका मन करता है, जो इंद्रियां हैं वो सेवन तो नहीं कर रही विषयों का, पर विषयों के प्रति अभी भी उनमें लालसा बनी हुई है, आकांक्षा बनी हुई है। तब क्या करना है? रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये रसो जो है, रसवर्जम रसो अपि, यानी ये जो रस, जो जिन्हें हम रस मान रहे थे, जो भौतिक जितने भी हमारे विषय हैं उनको रस मान रहे थे, लेकिन उनका वर्जन करने पर भी जब हमें भगवान के चरणों का रस, भगवान के चरणों को धोने के बाद प्राप्त हुआ रस अथवा भगवान से प्रीति का, प्रेम का रस जब एक बार हम चख लेते हैं, जब ये इंद्रियों को एक बार उस रस की जो है वो अभ्यास हो जाता है, तो उसके बाद वो उन्हें प्रतिबंधित कर देने पर भी उनका बिल्कुल भी ऐसी कोई विषय नहीं रहता कि वो उसके प्रति जाएं और उन्हीं विषयों के लिए भागें। हरे कृष्णा। तो भगवान ने पहले उदाहरण दिया कि जैसे कछुआ करता है, समय आने पर वो अपने आप को समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार अपनी इंद्रियों को संहार कर लेता है, छुपा लेता है और पश्चात आवश्यकता पड़ने पर उन इंद्रियों को बाहर निकालता है। उसी प्रकार से हम भक्तजनों को चाहिए कि हम अपने इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखें और केवल उन्हें तभी उपयोग में लाएं जब हम उसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान की सेवा में इंद्रियों को रद्द कर देने से वो इंद्रियां पुनः अपने विषयों के प्रति प्रेरित नहीं होती हैं और वो स्थिर हो जाती हैं, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है और इसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जहाँ पर सुख और दुख, हानि लाभ यश अपयश से विचलित हुए बिना केवल भगवान के लिए ही कर्म
करते रहने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलकर हम भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के उपदेशानुसार इसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।